अचानक ऐसा क्या हुआ जो सनकी तानाशाह किम जोंग उन है वो अपनी 13 साल की बेटी को गद्दी सौंपने जा रहा है। उत्तर कोरिया की नई उत्तराधिकारी बनाने जा रहा है तानाशाह अपनी बेटी को। एक तरफ ईरान अमेरिका इजराइल का जो सीज फायर था वो कैंसिल हो गया, पाकिस्तान ये समझौता नहीं करा पाया। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जहां चीख पुकार मची हुई है, मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर है, उसी वक्त अचानक ऐसा क्या हुआ जो किम जोंग उन जो है अपनी बेटी को उत्तराधिकारी उत्तर कोरिया का बनाने वाला है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया की धरती पर आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है। नॉर्थ कोरिया का जो सनकी तानाशाह है ये कुछ बड़ा करने वाला है, बेटी को लेकर नया ऐलान कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे किम जोंग उन के दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है और दुनिया में अब क्या होने वाला है। किम जोंग पर खुफिया एजेंसी के खुलासे से मचा दुनिया में भूचाल। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच आई उत्तर कोरिया से महाखबर। उधर ईरान ने किम जोंग उन की मिसाइल और रॉकेट से फूंक डाले अमेरिका और इजराइल। इधर उत्तर कोरिया में सनकी तानाशाह किम जोंग ने कर ली दुनिया को हिला देने की खबर की तैयारी। इधर ईरान ने किम जोंग उन की मिसाइलें और रॉकेट हमलों से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। उधर दुनिया तो पहले से युद्ध के माहौल में है। इसी बीच अब एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने एशिया से लेकर अमेरिका तक हलचल बढ़ा दी है। इधर उत्तर कोरिया में सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसी तैयारी कर ली है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। अब उत्तर कोरिया में सत्ता को लेकर बड़ा खेल शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उनके पास ऐसी विश्वसनीय खुफिया जानकारी है जिससे संकेत मिलते हैं कि किम जोंग उन की बेटी अब सत्ता की अगली वारिस हो सकती है। अब सोचिए, उत्तर कोरिया जैसा देश जहां सत्ता हमेशा लोहे की मुट्ठी में चलती रही है, जहां जनता को सिर्फ आदेश मानना आता है और जहां सत्ता का मतलब सिर्फ ताकत और डर है, वहां अगर एक छोटी उम्र की लड़की को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है तो यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने संसद के सदस्यों को जानकारी दी है कि किम जोंग उन की बेटी को उत्तराधिकारी मानना अब उचित है। यानी ये कोई मामूली चर्चा नहीं है बल्कि सरकारी स्तर की खुफिया रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन की बेटी का नाम किम जो ए है, जिसकी उम्र लगभग 13 सालों के आसपास बताई जा रही है। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक बेटी के नाम और उम्र की खुली पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही है उससे संदेह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। असल में पिछले कुछ सालों से किम जोंग उन की बेटी लगातार कई बड़े और अहम कार्यक्रमों में दिखाई दे रही है। कभी मिसाइल लॉन्च के दौरान, कभी सैन्य परेड में, कभी हथियारों से जुड़े कार्यक्रम में। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया की एजेंसियों का मानना है कि किम जोंग उन जानबूझकर अपनी बेटी को जनता के सामने ला रहे हैं ताकि धीरे धीरे उसे सत्ता के चेहरे के रूप में स्थापित किया जा सके। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया में जिस तरीके से बेटी को दिखाया जा रहा है वो सामान्य पारिवारिक तस्वीरों जैसा नहीं है, बल्कि उसे ताकत और सत्ता के प्रतीक की तरह पेश किया जा रहा है। यानी साफ संकेत है कि उत्तर कोरिया में सत्ता का अगला चेहरा बदलने वाला है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। उत्तर कोरिया में सत्ता हमेशा किम जोंग उन के परिवार के हाथों में रही है। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक सत्ता इसी परिवार में चली आई है। और अब किम जोंग उन की बेटी उत्तराधिकारी बनती है तो ये किम परिवार की सत्ता की अगली कड़ी होगी। हालांकि इससे पहले कई बार ये चर्चा होती रही है कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग उत्तराधिकारी हो सकती हैं, क्योंकि वो कई बार सत्ता के बेहद करीब नजर आई हैं और कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका को लेकर रिपोर्ट आती रही है। लेकिन अब दक्षिण कोरिया की इस नई खुफिया रिपोर्ट के बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराधिकारी की रेस में असली फोकस किम जोंग उन की बेटी पर है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यह भी कहा है कि किम यो जोंग का प्रभाव जरूर है, लेकिन उनके पास स्वतंत्र नेतृत्व वाली स्थिति नहीं है। यानी उन्हें अभी उत्तर कोरिया का अगला सर्वोच्च नेता मानने के संकेत नहीं मिले हैं। अब सवाल उठता है कि किम जोंग उन इतनी कम उम्र में अपनी बेटी को उत्तराधिकारी के तौर पर क्यों आगे ला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया में सत्ता का खालीपन बेहद खतरनाक हो सकता है। यहाँ सत्ता के लिए संघर्ष का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि खून खराबा भी हो सकता है। इसलिए किम जोंग उन पहले से ही उत्तराधिकारी को जनता और सेना के बीच स्थापित करना चाहते हैं ताकि भविष्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में किसी तरह का विद्रोह या अंदरूनी संघर्ष न हो। इसी वजह से बेटी को लगातार सैन्य कार्यक्रमों में दिखाया जा रहा है, कभी टैंक निरीक्षण के दौरान, कभी मिसाइल कार्यक्रमों में और कभी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ। अब ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सत्ता सौंपे जाने की चर्चा इतने मजबूत तरीके से सामने आई है।
उत्तर कोरिया का समाज लंबे समय से पुरुष प्रधान रहा है और सत्ता हमेशा पुरुष नेताओं पर कब्जा रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका और अन्य देशों में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया कोई समान देश नहीं है। ये परमाणु हथियारों से लैस देश है। यहाँ सत्ता में कौन बैठेगा, इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति पर पड़ता है। हालांकि दक्षिण कोरिया ने जरूर कहा है कि ये पूरी तरह से अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन खुफिया संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया की अगली नेता किम जोंग उन की बेटी हो सकती है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा संकेत यही होगा कि किम जोंग उन बेटी को लेकर और कितने बड़े मंचों पर दिखाई देते हैं। जितनी बार वो मिसाइल परीक्षणों, सैन्य परेड, आधिकारिक कार्यक्रमों में दिखाई देगी, उतना ही ये दावा मजबूत होता चला जाएगा। वैसे इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।